देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हेलो बंसल साहब, मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं कौन यार, नाम है कुछ तुम्हारा? अरे मैं रघु, जिसने नुपुर की किडनैपिंग की थी और वो कृष्णा भी किडनैप हो गया था। अरे यार, तो हमको क्यों फोन कर रहे हो? हम क्या करें? क्या करें? अरे आप भी तो थे शामिल इसमें। हैं? हम थे भाड़े के गुंडे और आप थे घर के बेधिया। हैं? भूल गए? आपने और मैट्रन ने मिलकर ही तो ये सब कुछ रचा था। सुनो, ऐसा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस मामले से, तुम फोन रखो। अरे सुनिए, मैट्रन मिल नहीं रही है और हमारे 25,000 रुपए बकाए हैं। अभी मैट्रन ने नहीं दिए तो हम ये आपसे वसूलेंगे। अब आप बताइए कब आए आपके घर लेने? अरे यार एक बात बताओ, हमारे घर आ जाने से क्या हो जाएगा? पैसे मिल जाएंगे। भैया, मैट्रन ने पैसे नहीं दिए तो ये तुम्हारा और मैट्रन का मैटर है, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें खुद नहीं पैसे मिले, हम खुद मैट्रन को ढूंढ रहे हैं यार। हाँ देखिए, हमें हमारे पैसों से मतलब है। अब ये आप दें या मैट्रन, आप दोनों मिले हुए थे ना, तो पैसा तो मुझे चाहिए, समझे? फोन रखते हैं। सुनो 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 भैया, जरा ठंडे दिमाग से एक बात सोचो। एक चड्ढी बनियान पे जो आदमी पूरा साल निकाल देता हो, बताओ कहाँ से देगा तुम्हारे 25,000 रुपए? हमें बात समझो भैया, मैट्रन तुम्हारे पैसे दे देगी, वो सही औरत है। अच्छा एक काम कीजिए, अपने घर के पास वाले चौराहे पर आ जाइए, ठीक है? वहां पर बैठकर चाय पी लेंगे साथ में और ये भी डिसाइड कर लेंगे मैट्रन को कहाँ ढूंढना। अगर आप आ गए तो हम सोचेंगे कि आप बहुत सज्जन आदमी, और अगर आप नहीं आए ना बंसल जी, तो ये जो 25,000 रुपए लेने हैं ना, हम आपकी ससुराल पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर सब भेद खोल देंगे। आई बात समझ में? सुनो, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। आते हैं। मुबारक हो, मुजरिम ने इकबाल जुर्म कबूल कर लिया। अब जीजाजी की सच्चाई तो सामने आ गई है, अब कृष्णा भी बेगुनाह साबित हो जाएगा। थैंक यू। भाई से पैसे निकलते दिख नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे करें। कामिनी, तुमने ये पहले क्यों नहीं सोचा? इस खेल को उल्टा भी तो खेला जा सकता है, क्यों? भाई के सच छुपाने के लाख रुपए मिल रहे थे और अब यशोदा से सच बताने के पैसे मिलेंगे। हाँ, बेचारी यशोदा रानी अपने पति के सच जानने के लिए लाख रुपए तो दे ही सकती है। क्यों यशोदा रानी, हैं? अब चाहे इसके लिए तुम्हें अपने कहने क्यों ना बेचने पड़े, इतना तो करो तुम सच के लिए। नानू, कितनी देर हो गई? आपने जितना कहा था उससे बहुत ज्यादा। अब मैं 10 रुपए की जगह 20 रुपए लूंगा। तुम तो अभी से बहुत लालची हो गए सोनू, हैं? चुपचाप टांगे दबाओ। दादू दादू, देखिए ना मेरा प्रोजेक्ट कैसा बना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू दादू। देखा कितना सुंदर घर बनाया है। ऐसा घर तो सिर्फ खानदानी लोगों के पास होता है, क्योंकि उनके बच्चे बचपन से देखते आ रहे हैं कि उनके बाप दादा ने उनके लिए कितना अच्छा घर बनाया है। फिर वो भी कोशिश करते हैं ऐसा घर बनाने की, चाहे फिर वो स्कूल का प्रोजेक्ट हो या असलियत में। कुछ समझा? और बिन माँ बाप के अनाथ बच्चे, उनके हाथ पता है क्या लगता है बाबूजी? जो दूसरों द्वारा बनाए गए जो घर होते हैं ना, उसका जो बचा हुआ कचरा होता है
वो उठाने का काम। अब कृष्णा को ही देख लीजिए, खुद अपना घर तो बना नहीं सकता, लेकिन आस्था का जो प्रोजेक्ट है उससे जो बचा बुचा जो रंग है ना, जो नीचे गिरा होगा, बस उसे उठाने में उसने अपने सारे हाथ रंग लिए। सही कहा बहू तुमने। ए लड़के, सफाई किया ना थोड़ा ढंग से। जी छोटी मालकिन। कृष्णा भैया, आप क्या जी 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 करे जा रहे हो? पूरी बात बताइए। और आस्था दीदी, आप खड़े हो चुपचाप सुन रही हो? दादाजी, कृष्णा भैया ने प्रोजेक्ट बनाया, ना कि मैंने या आस्था दीदी ने। चलिए माफी मांगिए कृष्णा भैया से। आप सबको ऐसा नहीं करना चाहिए था कृष्णा भैया के साथ। बाबूजी। क्यों? हम क्यों माफी मांगे नौकर से? नौकर से माफी नहीं मांगी जाती नुपुर, सिर्फ हुक्म दिया जाता है, समझी? दादाजी, अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। और आप सबसे कट्टी। नुपुर। 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 बाबूजी, देख रहे हैं आप, कृष्णा की आने की वजह से बच्चे अपनी मनमानी करने लग गए। कहाँ क्या बोलना है सब भूल गए। अम्मा, यशोदा रानी कहाँ है? यशोदा मैडम अभी बाहर सब्जी लेने गई है। अच्छा, हाँ, तो हम बाजार होके आते हैं, हैं? मैडम मालिक, अब चिंता मत कीजिए, मैं नुपुर को समझा के आता हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम दोनों? सामने ही तो बैठे हैं। सामने कहाँ? चाय की दुकान पे। हाँ, हमको लगा था। जीजा जी, चाय पियेंगे जीजा जी? नहीं। जीजा जी, आपके सारे कारनामे हमने फोन पे सुन लिए हैं और आपके सारे कारनामे विधिवत फोन पे रिकॉर्ड भी हो गए। अब बस सच आपके मुख से सुनना चाहते हैं। बताइए बताइए। अब क्या है जीजी? अब भाई
भाई, हमने सोचा तुम हमें पैसे तो दोगे नहीं, है? क्या है ना कि हम चौराहे पर हैं और यशोदा रानी सब्जी खरीद रही है, तो सोच रहे हैं क्यों ना उनको सारा सच बता दें और बदले में उनसे हम थोड़ा पैसा ले लें। अब चाहे वो कैश दे, सोना दे, चांदी दे, उनकी मर्जी। हाँ? भाई तुम तो जानते ही हो अपनी जिज्जी को आदत नहीं है इसे बनाने की, तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे ही हम अपना हिसाब किताब इनसे बराबर कर ले। क्यों, ठीक है ना? जीजी प्लीज ऐसा मत करो। भाई हमने अब सोच लिया है तो फिर हम अपना डिसीजन ना चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? रखते हैं। जीजी यार, ये जिज्जी तो अलग मुसीबत है। इधर हमने जीजा को फंसाया है, उधर जिज्जी यशोदा जी को सच बताने की बात कर रही है। अगर जिज्जी ने यशोदा जी को सच बता दिया तो यार हम जीत कर भी हार जाएंगे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तो अलग ही मुसीबत में फंस गए। चलिए आइए जीजा जी। अब ये कहाँ जा रहा है? बहुत घमंड है ना भाई तुम्हें अपने रिश्ते पर। आज हम उसके विश्वास की डोर में ऐसी आग लगाएंगे, देखते हैं यशोदा सच जानकर क्या करती है तुम्हारे साथ। जिज्जी, कृष्णा और नुपुर की किडनैपिंग में हमारे आदरणीय जीजा जी का हाथ था। अब आप समझ लीजिए, अगर ये बात सबको पता चल गई तो क्या होगा। आप सब लोग एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे जिज्जी तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, है ना जिज्जी? कुछ कहना चाहती हो ना? क्या हुआ? अरे मैं बताता हूँ। जीजी आपको सरप्राइज देना चाहती हैं। सरप्राइज? अब हम सबको तो पता लग गया है, आपको भी बता देते हैं ताकि आप टाइम पर तैयारी शुरू कर दें। आपके और अशोक की सालगिरह है ना, तो जिज्जी इस बार आपको गिफ्ट नहीं देंगी, पूजन करवाएंगी। क्या? ताकि आपके रिश्तों के बीच में गुड़ जैसी मिठास रहे। कोई इमली बीच में आकर इसको खट्टा ना करे। क्यों जीजी? इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है जिज्जी? आप कितना सोचती हैं हमारे लिए। कोई भी रिश्ता मजबूत होता है आपसी विश्वास और समर्पण से, लेकिन हाँ, उसकी दीवारों को सुरक्षा देने के लिए सगे संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त, आसपास के लोग, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। थैंक यू जीजी। थैंक यू जीजा जी। नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। हमारी जिज्जी का मुंह मीठा कराइए। आप अपनी वो सब्जी वाली दुकान पर जाकर 2 किलो गाजर लीजिए और अपने हाथों का फेमस गाजर का हलवा बनाकर हमारी जिज्जी और जीजा जी का मुंह मीठा कराइए आप। हाँ जी, अभी आती हूँ। माफ करना जिज्जी, चाहते नहीं थे कि आपसे आप ही की भाषा में बात करें, लेकिन मजबूर हो गया था, कोई रास्ता बचा नहीं था। आपका छोटा भाई हूं जिज्जी, आपको इतना प्यार किया, आपकी इतनी इज्जत की, इसलिए ये बात करना नहीं चाहता था, फिर भी करनी पड़ेगी।
अपना मुंह बंद रखिएगा, किसी को कुछ मत बताइएगा, वरना आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जीजा जी की जब पोल खुलेगी पूरे घर के सामने, परिवार के सामने, समाज के सामने, तो क्या होगा। और रही बात न्याय की, तो जब तक आपको मेरी ये बात याद रहेगी, मुझे भी ये याद रहेगा, इस करतूत के पीछे हमारे जीजा जी हैं और इन्हें जितना बचा सकूंगा उतना बचाऊंगा। जिज्जी। और हाँ जिज्जी, शादी के बाद एक आदमी की जिम्मेदारी, ईमानदारी उसकी बीवी, उसके परिवार के लिए होती है। बाकी के सारे रिश्ते बाद में आते हैं। जीजी, ये पूजा वाली बात मैंने इसलिए बोली थी ताकि आपको प्रायश्चित करने का मौका मिले। और एक बात याद रखिएगा, अशोक और यशोदा आपस में बहुत प्यार करते हैं। और प्यार करने वालों के रिश्ते के बीच में हाथ डालोगे ना तो जल जाएगा। अरे इतना बड़ा कांड करके बैठ गए तुम, हैं? हमको तुमने भनक ही नहीं लगने दी। हमने तो जो किया सो किया। तुम ये बताओ, अशोक कौन से सच की बात कर रहा था? देखो जरा बेशर्मी महाराज की, हैं? सबको सत्यानाश कर दिया, इतना बड़ा कांड बना दिया और बैठ के हम ही से तुम सवाल जवाब कर रहे हो। तो है बंसल जी, हमारा मन क्या कर रहा है? हम मोहल्ले वालों के सामने जाएं, चीख चीख के चिल्ला के बोले कि जब अपने मन की शादी नहीं होती है ना तो ऐसा बेवकूफ साथी हाथ लगता है। हम ही से बैठ के सवाल जवाब कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि कृष्णा को किडनैप करने की क्या जरूरत थी, और वो मैट्रन, उसका साथ देने की क्या जरूरत थी? बीबी का साथ देना चाहिए, वो तो तुम दोगे नहीं। दिया होता ना तो ऐसे भरे बाजार हमको धमकी नहीं मिली होती। बड़ा मैट्रन के आगे कूद रहे थे ना, है? क्या हुआ? क्या हुआ? गुड़ गोबर होगी ना तुम्हारी सारी चालाकी। अब उसी गोबर को लो और अपनी किस्मत पे लीपो। कामिनी, अरे सुनो सुनो सुनो, बात सुनो। हो गई हमसे गलती, अब बोल तो रहे हैं सॉरी। क्या करें तुम्हारी सारी कहानी, हैं? क्या करें बोलो। 50 बार हम ये भूलने की कोशिश कर चुके हैं कि हमारी शादी तुम्हारे साथ जबरदस्ती की गई है। तुम हमारे पसंद के आदमी नहीं हो। पता है, हम ना कोसते हैं अपनी किस्मत को कि तुम जैसा आदमी मिला। पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे हमने। 2 लाख रुपए मिलेंगे, फिर धीरे धीरे करके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। लेकिन तुमने सब सत्यानाश कर दिया। उसके चलते हमारे हाथ क्या लगा? क्या लगा? ये यशोदा रानी के हाथ की बनी लौकी की सब्जी। खाओ इसे चम्मच भर भर के। हमको मालूम है कि हम तुमको शुरू से पसंद नहीं थे, लेकिन एक बात तुमसे कामिनी आज हम कहना चाह रहे हैं, और वो ये है कि हमने हमेशा तुमको पसंद किया और बहुत प्यार किया है। ये बात और है कि हमारी शक्ल, सूरत, काम धाम कभी तुम्हें पसंद नहीं आया, लेकिन कोशिश हमने हमेशा की है कि तुमको कैसे खुश रखें। अब ये जो हरकत हुई हमसे, ये खाली इसीलिए हुई है कि घर की स्थिति कैसे सही हो, पैसे कैसे आए, तुम कैसे खुश रहो। लेकिन क्या करें, हम फिर फेल हो गए। तुमसे हम कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं,
हो गई है हमसे गलती। अब अगर हो सके माफ कर दो हमको। समझ में नहीं आ रहा है। मम्मा, मम्मी, वो जहर कौन सा होता है जिससे आदमी धीरे धीरे बढ़ता है? आप तो पापा को धमकी देते हो कि जहर खाकर 1 सेकंड में मर जाओगे, लेकिन बाहर तो अंकल बैठे बैठे बात कर रहे हैं किसी धीरे धीरे मारने वाले जहर के बारे में। हाँ, होता है धीरे धीरे मारने वाला जहर, और यही जहर हम देंगे सूप और यशोदा के रिश्ते को। अब जाओ, तुम जाके अपना होमवर्क करो, चलो। हम यशोदा को ये नहीं बता सकते कि जिस माला को वचन देकर वो कृष्णा को अपने घर में पाल रही हैं, वो माला उनके पति की गर्लफ्रेंड थी और यशोदा की सौतन है। लेकिन हम ये तो बता ही सकते हैं ना कि वो माला मेरी दोस्त थी, और ये बात भी धीमे धीमे जहर की तरह काम करेगी।